भी हमें ऐसा पेशेंट मिलेगा जो ब्रीथ लेस होगा और सर्कुलेशन लेस होगा। उस बंदे को हम कैसे ट्रीट करेंगे? बोन पे हम टेप करेंगे 2-4 बार, थोड़ा सा हाँ, ये यहाँ पे हम इसको टेप करेंगे। टेप करने के साथ साथ हम अपनी पोजीशन ऐसे लेंगे, हम खुद झुक जाएंगे ताकि इस तक आवाज आए, हमारी आवाज। इसको हम कैसे, इसको हमें स्टिमुलेट करना है ताकि हम देखेंगे कि क्या ये वहां से रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ये पोजीशन होगी, ठीक है। साथ में हम दबाएंगे। अगर हम इसका नाम जानते हैं तो हम इसको नाम से पुकारेंगे, नहीं जानते हैं हाय हेलो से पुकारेंगे। जैस अब भाई साहब, और क्या हुआ? मैं एसडीआरएफ से आया हूं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? ऐसे हम 2-4 बार टेप करेंगे। अगर इस बंदे ने कोई रिस्पॉन्ड किया तो हमारे लिए सिचुएशन आसान। तो हम इसको एक पोजीशन में रखेंगे तब तक जब तक हमारे पास कोई मेडिकल टीम आ जाए, कोई एडवांस टीम आ जाए, तब तक हम इसको एक पोजीशन में रखेंगे। अगर हम इसको गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, हमें पॉसिबल हो रहा है कि गाड़ी मिल रही है हमें, तो गाड़ी के अंदर भी हम इसी पोजीशन में इसको रखेंगे, ठीक है ना। टेप करने के बाद 3-4 बार। अगर इसने कुछ नहीं बोला तो तब अलग सिचुएशन है। अगर इसने कोई रिस्पॉन्ड किया, चाहे वर्बल उसने कुछ बोला, चाहे उसने कोई हमें इशारा दिया, तो हम खुद समझेंगे उस वक्त। जैसे कि मैं इसको एक बार टेप करूं, ये कुछ नहीं करेगा। दोबारा जब टेप करूं तो ये अपनी आंखें हिला रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे हमें अब पता चलेगा कि नहीं, बंदा जो है ये लायक है, ठीक है ना। जैसे हाँ, अब भाई साहब क्या हुआ? मैं आई हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू, थोड़ा मैं आई हेल्प यू। ये थोड़ा हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये बोल रहा है हाँ मेरी मदद करो, ठीक है ना। तब हमारे लिए आसान सिचुएशन क्यों है कि बंदा जो है जिंदा है, ठीक है ना। अब बाकी क्या प्रॉब्लम जिसको है वो मेडिकल वाले खुद देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें स्पॉट पे बंदा लाइव मिल रहा है, ठीक है। तो इस बंदे के लिए हमें क्या, कौन सी पोजीशन बेटर रहेगी, किस पोजीशन में हम इसको रखेंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आप नीचे जाओ, थोड़ा, हाँ बस, हाँ। ये उस वक्त हम क्या कैसे पोजीशन लेंगे इसकी, ये इसकी जो लेग राइट बाजू है, लेफ्ट बाजू है, तो इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो राइट है इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। और जो इसकी राइट लेग है इसको भी फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद इसको क्या हम लेफ्ट, थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे इसको हम रखेंगे, ठीक। इसको फोल्ड करके, हाँ इस पोजीशन में इसको रखेंगे। अगर इसकी गर्दन जो है ना इसको थोड़ा डाउनवर्ड रखेंगे, मे बी ये कोई मूवमेंट वगैरह करेगा तो ये हम इजीली यहाँ से वो ड्रेन होके जाएगा। और इस चीज का हम जरूर इसको सपोर्ट देंगे ताकि ये पूरा ना पलटे, ठीक है ना। ये मुंह के बल ना चला जाए, इसका सपोर्ट देंगे और इसका सपोर्ट देंगे। दिस पोजीशन इज नोन एज रिकवरी पोजीशन। इस पोजीशन को रिकवरी पोजीशन बोला जाता है। चाहे हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, चाहे हम इसको गाड़ी के अंदर ही ले जा रहे हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो ये पोजीशन इसके लिए बेटर रहेगी। इस पोजीशन को बोला जाता है रिकवरी पोजीशन, ठीक है। वापस आ जाए, ठीक है सर। हाँ, उसके बाद अगर ये बंदा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ना ये वर्बली कुछ बोल रहा है, ना ये कोई इशारा हमें कर रहा है, तो इस बंदे के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेम यहाँ तक सेम है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इस बंदे के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसकी सर्कुलेशन को चेक करेंगे, ठीक है ना। सर्कुलेशन चेक करने के लिए डॉक्टर्स लोगों के पास गैजेट्स होते हैं, सामान होता है, लेकिन हम कैसे इम्प्रोवाइज टेक्निक से चलाएंगे, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फील करेंगे, यहाँ पे 2 उंगलियां रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे अगर हमें महसूस होगा कि यहाँ पे कोई, हम इजीली महसूस कर सकते हैं कोई थोड़ी सी मतलब आवाज भी होगी, हाँ। और ऐसे हम देखेंगे, ये पोजीशन लेंगे। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पे मिला कि यहाँ हम महसूस कर रहे हैं कि टिक 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 आवाज ऐसे मिल रही है, या हम बिल्कुल फील कर रहे हैं कि नहीं यहाँ अप डाउन हो रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है, ठीक है ना, कुछ सेकंड कुछ मिनट्स हम लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हमें सी एब्सेंट मिला तो हम अपने जो ऑफिसर्स होंगे या कोई दूसरा साथी होगा तो हम उसको बताएंगे सी इज एब्सेंट। सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। हम देखेंगे क्या हार्ट सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड को नहीं कर रहा है, वो हम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो अनकॉन्शियस होगा तो इसके लिए बेटर रहेगा कि हम कैरोटिड पॉलिसी देखेंगे, ठीक है ना। इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एयरवेज ब्लॉक होगी, ठीक है ना, इसके दांत बिल्कुल आपस में मिले हुए होंगे, ठीक है ना, तो हमें इसको खोलना है। क्यों? हम देखेंगे कि कोई चीज इसके अंदर ना फंसी है, या ब्लड मत आया है, तो उसके बाद वो ब्लड जो है वो जम चुका है, क्लॉट हो चुका है उसमें, वो हमारे इसमें एयरवे में जाएगा, तो एयरवे हमारी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो सांस लेना और छोड़ना इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम इसको खोलेंगे।
इसके लिए अगर हम देखेंगे घर में देखते हैं या कहीं पे देखते हैं तो लोग चमचा लाते हैं, चाकू लाते हैं, उसके बाद खोलना शुरू करते हैं, लेकिन वो मेडिकली बिल्कुल गलत है। हम वो चीज यूज नहीं करेंगे। क्यों? उससे खतरा रहेगा, चाकू दाएं बाएं चलेगी तो अंदर से नुकसान होगा, ठीक है, इंजरी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन बदलेंगे, हम इस पोजीशन में आएंगे इस तरह, और इसका जो है जा बिल्कुल लॉक होगा फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको खोलेंगे अच्छे से, हाँ बिल्कुल दोनों हाथों से हम इसको खोलेंगे, ये इस तरह से हम आएंगे। और ये जो हमारे फिंगर्स होंगे इनको हम ऐसे पंजा एक जैसा बनाएंगे और वो नीचे यहाँ पे फंसाएंगे, चिन के नीचे, ताकत के साथ। उस वक्त, इस वक्त हम ताकत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट उस वक्त हमें बिल्कुल अच्छे से करना होगा। तो ये दबाएंगे और उसके बाद ये जो पाम ऑफ द हैंड है हमारा, इससे हम इस जा पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे जा है TMJ, जो हमें दो जॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं, इस पे हम प्रेस करेंगे, ठीक है ना। साथ में ये उंगलियां अंदर फंसाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा ये दो थंब जो हमारे बचते हैं, इससे क्या करेंगे, इससे हम चिन को नीचे लाएंगे उस वक्त अच्छे से ताकत के साथ, और इसकी गर्दन को अपने बाजू के अंदर फंसा के रखेंगे, ज्यादा इस पे मूवमेंट ना होने देंगे हम। वो ऐसे मेडिकली हम जानते हैं कि वो ज्यादा उससे नुकसान होगा स्पाइन पे, ठीक है ना, ये ऐसे। और उसके उस वक्त ताकत के साथ ये बिल्कुल ये खोल देगा। जब हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से और ताकत के साथ उस वक्त दबाएंगे, ये बिल्कुल खोल देगा, इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये बिल्कुल खोल देगा। और उसके बाद ये जब खुल जाता है, मुंह खोलो जैसे, हाँ, मुंह खोलने के बाद अगर हमारे पास वो होगा, मतलब टंग डिप्रेसर वगैरह होगा, तो हम उसे काम चलाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल इसको हमें देखना है कोई चीज अंदर मत फंसी है। हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से इसके दांत पीछे चले गए, टूट के पीछे चले गए और इसमें फंसे हैं, या ब्लड क्लॉट्स जमा हुए होंगे, तो हम इसको देख के खोलो मुंह, हाँ, ये देखो, लाइट लगा के देखेंगे। और उसके बाद हम क्या कर, यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, ठीक है, हमें कोई चीज नजर आती है तो हम जल्दी से उसको ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है हम गलती करते हैं, जिससे और वो पीछे जा सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी छोटी सी फिंगर को हम अंदर पास करेंगे, ठीक है ना। और लेकिन वो भी क्या है, वो भी साइड से, मुंह खोलो पूरा, हाँ, ये साइड से जहां तक ये जाएगी, जहां तक ये जाएगी वहां, उसके बाद वहां से हम उसको मोड़ के लाएंगे दूसरे साइड से, ताकि कोई जो चीज होगी वो इसमें फंसे, वो इसमें उससे निकल के बाहर आएगी, ठीक है ना। लेकिन साइड स्वेप करेंगे, साइड, और साइड से ही वापस लाएंगे। गलती से कभी हम ऐसे नहीं करेंगे, जल्दी से ऐसे ऐसे नहीं। क्यों? हुक बनाएंगे, हुक में वो फंसेगी और वो इजीली बाहर आएगी। ये देखने के बाद जब हमें लगा कि एयरवेज ओपन हो चुके हैं, तो हम उसके बाद इसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये काम हमें उस वक्त साथ साथ में करने और जल्दी करने हैं। इस वक्त हम आपको ये डिस्प्ले करके थोड़ा इसमें आपको लगेगा लंबा, लेकिन करना है, ये 1 मिनट 1.5 मिनट का काम है। और उसके बाद हम इसका बी देखेंगे, ब्रीदिंग्स, इसकी ब्रीदिंग्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। एब्डोमेन पे हाथ रखें या चेस्ट पे हाथ रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हाथ रखें। उसके बाद दूसरा हाथ हमारा होगा यहाँ पे रहेगा, और हमारे कान बिल्कुल ऐसे इसके नाक और मुंह के साथ रहेंगे, या नजर हमारी इस पे होगी, लुक पे, हम इस पे लुक करेंगे, ठीक है ना। लुक, लिसन, कानों से हम सुनेंगे, जब ये सांस छोड़ेगा या लेगा तो हम आवाज सुनेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद और फील भी करेंगे, एफ, जब ये सांस छोड़ेगा तो हम यहाँ पे फील भी करेंगे। कभी कभार अंधेरा होगा, हम लुक नहीं कर पाएंगे, कभी कभार शोर होगा, जैसे इस वक्त यहाँ पे जनरेटर चल रहा होगा, अगर ऐसे 2-3 जनरेटर चलेंगे किसी डिजास्टर साइड पे, तो हम नहीं सुन पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। उस वक्त क्या करेंगे, कम से कम फील तो होगा ना, जब ये छोड़ेगा हम फील कर पाएंगे। इसलिए हम 3 चीजें साथ चलाएंगे, लुक, लिसन एंड फील। इस पे लुक करेंगे, ये देखिए हम, लेकिन कुछ टाइम हमें लेना है, ऐसे नहीं हम आए और उसके बाद ऐसे बोला सर बी इज एब्सेंट, नहीं, सी इज एब्सेंट, नहीं, इसमें कुछ सेकंड हम टाइम लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। अगर खुदा ना खासा कभी हमारे से गलती होगी, सांस चल रहे थे तो हमने यहाँ से प्रेस किया, अपना ये जो सांस पास किया, कभी इसका ये जो सर्कुलेशन चल रही तो हमने हार्ट को दबाना शुरू किया, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। बिल्कुल हम अच्छे से देखेंगे, टाइम लेंगे, कुछ सेकंड्स लेंगे, यहाँ भी कुछ सेकंड्स लेंगे और यहाँ भी कुछ सेकंड्स लेंगे, और मुतमिन होकर फिर हम रिपोर्ट आगे कर सकते हैं कि नहीं भाई एब्सेंट है, और उसके बाद ही हम CPR दे देंगे इसको। यानी कि ये जो है हार्ट और लंग्स काम अपना छोड़ चुके हैं। ये इस वक्त जो बंदा है ये क्लिनिकल डेथ में है, इसलिए CPR हम इसको देंगे, ये वापस आ सकता है। क्लिनिकल डेथ इज रिवर्सेबल। यहाँ पे जब हम दबाएंगे, यहाँ पे हम जब इसका हम ऑक्सीजन या अपना सांस पास करेंगे तो ये वापस आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें काम करना है। अब जब हम मुतमिन हो गए, C इज एब्सेंट, B इज एब्सेंट, A हमने कर दिया, A को हमने खोल दिया है, एयरवेज को हमने ओपन कर दिया है,
अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कार्रवाई होगी वो होगा CPR। हम हार्ट को दबाएंगे और जो सांस यानी कि ऑक्सीजन अगर होगा तो उसी को चढ़ा के रखेंगे और यहाँ से हम इसके हार्ट को हम कंप्रेस करेंगे ताकि ये वापस आ सके, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो जगह होगी वो फ्लैट एंड हार्ड होना चाहिए। ये जो जगह ये ठीक है, इसके लिए CPR के लिए ठीक है। अदरवाइज कभी कभार जब हम घर में ये प्रॉब्लम किसी बंदे को हो सके तो वहां पे क्या करते हैं, नीचे कंबल डालते हैं, नीचे डालनों पे रखते हैं, बेड पे रखते हैं और ऊपर से प्रेस करना शुरू करते हैं। मतलब वो बिल्कुल टोटली गलत है। जब हम दबाएंगे वो मैट्रेस दबेगा, वो डालनोप दबेगा, न कि इसके रिब्स दबेंगे। इसके रिब्स अच्छे हार्ड है, एक अडल्ट के रिब्स बड़े मजबूत होंगे, तो इनको दबाने में हमें ताकत की जरूरत है। जब हम दबाएंगे तो वो मैट्रेस वगैरह दबेगा। इसलिए बिल्कुल हार्ड एंड फ्लैट जगह जो होगी तो वो इस CPR के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा ये जगह जब हमें लगा कि जगह सही है, ठीक जगह, तो यहाँ पे हमारा काम होगा, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, पोजीशन अपने लेंगे। सबसे पहले हमारी पोजीशन सही होनी चाहिए, ठीक है ना। पोजीशन के लिए हम क्या करें, पॉसिबल होगा तो इसको हम पीछे ले जाएं, तो ताकि हम नजदीक अच्छे से आ सके, ठीक। और उसके बाद हार्ट को हम लोकेट करेंगे, ठीक है ना। हार्ट को लोकेट करने का तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जो है ना यहाँ पे निपल टू निपल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन ये जो स्टर्नम हमारा होगा Z5 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और निपल टू निपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगे वहां पे हमारा पाम ऑफ द हैंड रहेगा, ये निशाना वहां पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है ना सर। कपड़े उस वक्त निकालने हैं, ठीक है ना। ये ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, वहां हमारा पाम ऑफ द हैंड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो टिल्ट लेफ्ट है, इसलिए हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका यह, दूसरा तरीका यह है कि Z5 से स्टर्नम तक हम एक जगह इसको इमेजिन करके मतलब इसको नापेंगे कि ये कोता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर का होगा फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक हम दो हिस्से छोड़ेंगे, यानी कि 5 5 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ेंगे और ऊपर स्टर्नम से नीचे हम जाएंगे 5 सेंटीमीटर पे। जहां पे ये 10 और 5 आपस में मिलेंगे वहां हमारा पाम ऑफ द हैंड रहेगा। क्लियर है सर, इस तरह से। और उसके बाद हमारी पोजीशन होगी, पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। इस पे हम खड़े रहें घुटनों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लॉक होगा, शोल्डर लॉक होगा, एल्बो लॉक होंगे। और उसके बाद जो हमारी ग्रिप होगी वो ऐसी रहेगी, ठीक है ना। दोनों हाथों को हम मिला के ऐसे हमारी ये ग्रिप रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम जाए, ठीक, क्लियर है। और उसके बाद नजर हमारी आगे की ओर होगी और हम इसको दबाएंगे लेकिन अच्छे से दबाएंगे, क्योंकि एक अडल्ट के रिब्स अच्छे मजबूत होंगे। और उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग होगा तो उसके रिब्स हमें लगेंगे, खुद ही महसूस हम कर पाएंगे कितना हमें जरूरत है, ताकत कितनी होगी। बच्चा होगा तो उस वक्त हम खुद समझेंगे, इन्फेंट होगा तो खुद समझाएगा। इसलिए यहाँ पे ताकत की जरूरत है, जितनी ताकत की जरूरत है उतनी हमें देनी है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम दबाएंगे और काउंट के साथ दबाएंगे। 30 बार हमें दबाना है, 1 2 3 4 ऐसे हम दबाएंगे 30 बार हार्ड। यहाँ पे हम रिब्स को प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो सर इस पे, और उसके बाद जब हम 30 पे जाएंगे काउंट के साथ 30 बार दबाने के बाद हम, अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन को चढ़ा के रखेंगे, ठीक है। नहीं होगा, खास तो यूजुअली हमारे पास नहीं होगा, क्यों, फॉर एग्जाम्पल रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा जल्दी से, घर में कहाँ मिलेगा, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में पॉसिबल नहीं है ये चीजें अवेलेबल होंगे। इसलिए हम बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम बंदे के अंदर अपना जो सांस है, रेस्क्यू ब्रेथ्स अपने पास करेंगे, क्योंकि एयरवेज हमने खोल के रखे है। उसके बाद अपना सांस इसके अंदर हम पास करेंगे 2 बार। ये हार्ट को हमने कंप्रेस किया है, दबाया, ये उसके लिए थेरेपी है। अब ये जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी के लिए हमारा जो अपना सांस होगा वो इसके लिए गजा होगी, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या करें, नोज को पिंच करेंगे। नोज को पिंच करने के बाद 2 बार हम इसके अंदर अपना सांस पास करेंगे ऐसे। उस वक्त हम डायरेक्ट माउथ टू माउथ कांटेक्ट में आएंगे। इस वक्त हम थोड़ा बैरियर रखते हैं, अगर नहीं होगा तो इसके पीछे हमारा टाइम जाया नहीं होगा। भाई कपड़ा जरूरी चाहिए, तब तक हम नहीं हाथ लगाएंगे, तब तक मुंह नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम लगाएंगे, हमें किसी की जान बचानी है, बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट में हम आएंगे। बाद में हम अपना ट्रीटमेंट ले लेंगे, मेडिकल एडवाइस हम बाद में ले लेंगे कि हमने ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में किया है काम, ठीक है ना। यहाँ पे मिल रहा है कपड़ा तो रख दो, नहीं रखा, नहीं मिल रहा है तो काम चला दो जल्दी से, क्योंकि ये गोल्डन मिनट्स है, गोल्डन सेकंड्स है इसके पास।
ठीक है सर, ये पिच करने के बाद 2 बार सांस हमने भरनी है, ठीक है ना। ये ऐसे, इस वक्त मैं दाएं बाएं छोड़ूंगा, ठीक है ना, लाइव में हमें काम करना है, ठीक है ना। ये अच्छा लंबा सांस एक बार भरना है, उसके बाद छोड़ेंगे, दोबारा पकड़ेंगे नोज को और अपना सांस छोड़ना है। जब हमने 30 बार दबाया, 2 बार सांस भरी और उसके बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे कैरोटिड पल्स को। अगर पल्स वापस आई तो हम इसको पहले वाले पोर्शन में रख देंगे, रिकवरी पोर्शन में। वापस नहीं आए तो दोबारा हमारा काम स्टार्ट होगा। ये एक साइकिल बनता है 30 बार, 30:2 रेशियो इसका रहेगा 30:2। 30 बार इसको दबाएंगे और इसके बाद 2 बार हम इसके अंदर सांस पास करेंगे और चेक करेंगे, हर साइकिल के बाद चेक कर रहे हैं। अगर एक ही साइकिल में वापस आया तो काम हमारा आसान, हम इसको रिकवरी में रखेंगे। गाड़ी में है, गाड़ी में तो गाड़ी में ही रिकवरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम कर रहा है तो यहाँ इसको रिकवरी में रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर नजर रहेगी। हो सकता है ये दोबारा ब्रीथलेस हो जाए, सर्कुलेशन लेस हो जाए, तो दोबारा हम इसी तरह काम चलाएंगे। और इसलिए हम क्या यहाँ पे ख्याल रखना है कि 30 बार दबाने के बाद हम जरूर एक बार पल्स चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि हमने एक बार एक साइकिल दिया दोबारा से स्टार्ट, दोबारा से नहीं, हर साइकिल के बाद एक बार हम इसका पल्स है चेक करेंगे, ताकि हमें पता चले वापस आया तो इसको हम रिकवरी में रखेंगे। ठीक है सर, इस तरह से हम बिल्कुल आसानी के साथ, इसके लिए हमें स्पॉट पे डॉक्टर लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत है, बाद में जब इनके हवाले करेंगे, वो जाने इनको क्या प्रॉब्लम हुई, किस तरह से क्या ट्रीटमेंट होगा, वो लोग जरूर करेंगे। लेकिन स्पॉट में हमें डॉक्टर नहीं मिलेंगे, घर में हमें नहीं मिलेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में ये चीजें हमें नहीं मिल सकते। इसलिए हम इम्प्रोवाइज टेक्निक के साथ ये काम चलाएंगे और इस काम में बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेंगे हमें। जैसे कि अमरनाथ यात्रा में हमने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है। वहां पे आपको पता है सर, ऑक्सीजन की कमी रहती है, उसकी वजह से वहां पे पल्मोनरी कोलैप्स हो जाते हैं, उसके साथ साथ कार्डियो भी कोलैप्स हो जाता है, तो वहां पे ये काम ज्यादा चलता है। इसलिए यहाँ पे आज मौका मिला आपके साथ शेयर करने में, हमने अपनी टेक्निक शेयर की। अगर इसमें कोई हमें यहाँ पे मेडिकल से वापस लोग कोई गलती हो वगैरह या कोई चीज स्किप कर चुके हैं तो आप जरूर बताएंगे, और ताकि नेक्स्ट हम उस चीज पे ध्यान रखेंगे। ठीक है सर।